नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। तो वापस से लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए एक तगड़ा कंपैरिजन बिटवीन iQOO 13 एंड iPhone 16 प्लस। बहुत लोग का ये रिक्वायरमेंट था कि iQOO 13 वर्सेस iPhone 16 प्लस का वीडियो चाहिए उनको। स्पीड टेस्ट हो गया, हार्ड कोर परफॉर्मेंस टेस्ट जो हमारे लैंग्वेज में हम बोलते हैं, तो मैं लेकर आ गया हूँ। तो पूरा हम डिटेल में देखेंगे कौन कैसे जीतता है। और बता दूं आप लोग, बहुत लोग ने बीच में iQOO 13 और X200 Pro, Vivo X200 Pro के अंदर बहुत कमेंट्स आए थे कि आप क्यों कंपेयर कर रहे हो 50,000 का और 1 लाख का। तो मैं सिंपल सा एक आपको सॉर्टेड चीज बता देता हूँ। जो iQOO प्रोवाइड कर रहा है 50,000 के अंदर और जो Vivo प्रोवाइड कर रहा है, दोनों का स्पेक्स मैं बताऊंगा सेम आते हैं। मतलब प्रोसेसर का जो कंपैरिजन है वो ऑलमोस्ट सेम निकल के आता है, इसलिए मैंने कंपेयर किया था कि आप लोग कोई कंफ्यूजन में ना पड़े और जाके 1 लाख ले ले। कैमरा क्वालिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसको कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मिलता है उन लोग के लिए, इसलिए मैंने वो कंपैरिजन बनाया था। तो आज ये कंपैरिजन है। टोटल बहुत लोग रहते हैं आईफोन वाले हैं, उनको 60 हर्ट्ज चल जाता है कि मुझे नहीं परफॉर्मेंस चाहिए। तो बहुत लोग है कि मैं आईफोन लूँ या iQOO 13 लूँ, आईफोन लूँ या iQOO 13 लूँ, तो उनके लिए भी कंपैरिजन निकल के आ जाता है। अगर मैं बात करूँ iQOO 13 की, तो उसमें आपको 8 Elite 3nm का TSMC बेस्ड प्रोसेसर मिल जाता है विद LP DDR5X Ultra, और स्टोरेज टाइप आपको मिल जाती है UFS 4.1, USB टाइप से 3.2 है, 6000 mAh की ह्यूज बैटरी है, प्लस 120 वॉट का फ्लैश चार्जर मिल जाता है। अगर मैं 16 प्लस की बात करूँ तो उसमें आपको मिल जाता है Bionic A18 3nm का प्रोसेसर विद LP DDR5X, और स्टोरेज टाइप आपको NVMe मिलेगा। आगे इसके बारे में बात करेंगे कि कैसा स्टोरेज टाइप। बहुत लोग को डिफिकल्टीज होती है कि NVMe फास्ट होता है या UFS होता है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। और इसमें आपको Type-C 2.0 मिल जाता है जो कि डिसअपॉइंटिंग है, और आपको बैटरी मिल जाती है 4674 mAh प्लस 30 वॉट चार्जिंग। मैक्स सेफ के साथ करोगे तभी 30 वॉट सपोर्ट करेगा। तो अब आ जाते हैं पूरे टेस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ हम फ्लिप कर लेते हैं अपना फोन। तो अगर मैं बैटरी परसेंटेज की बात करूँ तो आपको 94% देखने मिल जाता है iQOO 13 में। फिर 16 प्लस की बात करूँ तो इसमें आपको देखने मिल जाता है 43। अब देखते हैं कौन कितना फास्ट Antutu निकालता है, और यहाँ Antutu चालू हो गया है। लेट्स सी कौन सबसे पहला स्कोर निकाल के देता है Antutu का। iQOO 13 का भी स्कोर निकल चुका है, 27 लाख के स्कोर इसमें आए। अब दोनों का आप लोग स्कोर्स देख सकते हो साइड बाय साइड। तो iPhone 16 वॉज फर्स्ट। जिस तरीके से उसने लीड लिया है, दोनों के बीच में कुछ 2-3% का फर्क भी था, पर धीरे धीरे करते करते iPhone ने बहुत अच्छा लीड लिया iQOO 13 से। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो ये है हमारा iPhone 13 86% पे आ गया है, 8% का ड्रॉप हुआ है, और 42% का आपको हीटिंग देखने मिलती है iQOO 13 के अंदर, और मुझे फील भी हो रही है। iPhone 16 प्लस में बैटरी हो चुकी है 37% और हीटिंग का कोई भी ऐसा सवाल देखने नहीं मिल रहा है मुझे। बहुत ही इनटू चेक रखा है। तो ये होता है आईफोन का भाई मिरेकल, जो उन लोग हर बार कर देते हैं। पावरफुल परफॉर्मेंस बनाते हैं। अगर इसको ओवरक्लॉक कर दे तो शायद से A18 या A18 Pro जो भी चिप है वो मुझे लगता है 27, 28, 30 लाख की भी स्कोर निकाल सकती है। तो अभी हम लोग ने Antutu निकाल लिया है, तो हम अभी स्टोरेज स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि UFS 4.1 और NVMe स्टोरेज सच में फास्ट होती है। अगर आप सामने भी देख सकते हो, सबसे कम आपको iPhone 16 प्लस के अंदर स्टोरेज स्पीड देखने मिलता है, और iQOO 13 के अंदर आपको कम से कम 1,90,000 के ऑलमोस्ट स्कोर देखने मिल जाती है। सीक्वेंस रीड राइट रैंडम एक्सेस की बात करूं तो उसके अंदर भी आपको iQOO 13 देखने मिलेगा। अगर मैं आपका डेली सिनेरियो की बात करूं तो ज्यादा इंपैक्ट आपको दोनों फोन के अंदर देखने नहीं मिलेगा। हाँ, बट ऐसा है कि आप बहुत बड़ा हैवी फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो इसके पावरफुल परफॉर्मेंस बनाते हैं। अगर इसको ओवरक्लॉक कर दे तो शायद से USB टाइप बहुत स्लो मिलता है अगर आप कंपेयर करो iQOO 13 के साथ। तो अभी हम इसको बैक करते हैं और अपना Geekbench निकाल लेते हैं। अब देखते हैं Geekbench के अंदर कौन कैसा स्कोर करता है, आईफोन कितना अच्छा करेगा और iQOO 13 कितना अच्छा करेगा। जिस हिसाब से मैं बोलूंगा Geekbench के अंदर हर बार आईफोन के स्कोर बहुत ज्यादा होते हैं। आप वो 8 Elite लाओ, 8 Gen 3 लाओ या कुछ भी लाओ, CPU या GPU अगर आप देखोगे तो आईफोन के ज्यादा आपको देखने मिलते हैं। अगर मैं स्कोर की बात करूं, सिंगल कोर का सबसे ज्यादा स्कोर आया है आपका iPhone 16 प्लस के अंदर, और मल्टी कोर का सबसे ज्यादा स्कोर आया है iQOO 13 के अंदर, जो कि हम लोग बोलेंगे सही है। मल्टी कोर ज्यादा 8 Elite के अंदर अच्छा है, जो उनका बैकएंड प्रोसेसिंग है और जो CPU के अंदर जो काम किया है 8 Elite ने बहुत अच्छा किया है। डायरेक्ट अभी हम GPU चालू कर लेते हैं। तो गाइज ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। मैं 3 मिनट से देख रहा हूँ कि iPhone 16 प्लस में अभी तक GPU के स्कोर्स निकले नहीं है, जो कि सबसे हिलेरियस है भाई कसम से। तो अब हम इसको वापस कैंसिल करते हैं और रिटर्न एक बार निकाल दे, क्योंकि हमको एक ग्लिच देखने मिल गई थी इसके अंदर। तो अब देखते हैं, बस होप सो अब कुछ भी ग्लिच वगैरह नहीं है 16 प्लस के अंदर। अगर आता है तो हम लोग डायरेक्टली विनर बना देंगे iQOO 13 को। तो अब दोनों के अंदर स्कोर आ चुका है हमारा। सबसे पहला
16 प्लस आया जो पहले कुछ ग्लिच दे रहा था और अभी सबसे फास्टेस्ट 16 प्लस ओपन हुआ है। सेकंड मैं बोलूंगा iQOO 13 आया है हमारा 18,400 के आसपास का स्कोर निकाल के दिया, जो कि अच्छा है। दोनों अपने अपने कैटेगरी में अपने अपने प्राइस रेंज में अपने अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अच्छा स्कोर निकाल रहे, कोई दिक्कत नहीं दे रहे इसके अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने 3D मार्क की। तो 3D मार्क के ऊपर कैसा स्कोर निकल के आता है, और 3D मार्क के अंदर हम अपना वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट करेंगे। 3D मार्क की बात करूं तो सबसे पहला स्कोर निकालने वाला है हमारा iQOO 13। iQOO 13 ने अच्छे स्कोर्स और फास्ट स्कोर निकाल दिए। अगर मैं बैटरी परसेंटेज की बात करूं तो 81 से 80% तक इसका बैटरी परसेंटेज आया है। मैं हीटिंग की बात करूं तो मुझे एज यूजुअल ज्यादा हीट नहीं लग रहा है iQOO 13 भी। और अगर मैं अभी की बात करूं तो आपको 37-36 के आसपास आपको पूरा बैटरी आपको देखने मिल जा रहा है, मतलब टेम्परेचर देखने मिलता है, तो ज्यादा आपको हीट अप के साइड नहीं देखने मिलता। अगर मैं फ्रेम रेट की बात करूं तो मैक्स फ्रेम रेट आया है 49 to 150 FPS, जो कि 8 एलीट के लिए बेस्ट है, जो कि वो स्कोर जो बोलता है वो निकाल के देता है। और अगर मैं iPhone 16 प्लस की बात करूं तो ओवरऑल स्कोर आया है 3880 का और एवरेज फ्रेम रेट है आपके 32.2 FPS और 85% का अच्छा स्कोर निकाल के दिया, बाकी अगर आप डिवाइस से कंपेयर करते हो तो। और अगर मैं दोनों का बोलूं तो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम के अंदर भी अच्छा परफॉर्म iQOO 13 ने किया है। यहाँ की थोड़ा सा अगर मैं बोलूंगा आईफोन थोड़ा पीछे रह जाता है। हम लोग iPhone 16 प्रो से भी कंपेयर करेंगे iQOO 13 को। अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर देना कि प्रो का भी आपको चाहिए, बट ये जो कंपेरिजन है दिस इज वर्थ, क्योंकि बहुत लोगों को 16 प्लस और iQOO 13 में दिक्कत होती है कौन सा हम चूज करें। मैंने Antutu बेंचमार्क रन किया, Geekbench रन किया, 3D मार्क रन किया, CPU थ्रॉटलिंग में रन नहीं कर पाया क्योंकि सिर्फ एंड्रॉइड में अवेलेबल है फिलहाल। तो अभी हम कर लेते हैं स्पीड टेस्ट दोनों के अंदर। पहले हम लोग ओपन करेंगे क्रोम। तो सबसे पहला iQOO 13 था भाई, अमेजिंग। YouTube ओपन कर लेते हैं और दोनों सेम वाईफाई पे कनेक्ट है। YouTube म्यूजिक की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आईफोन था, एक ही पॉइंट जीता है अभी तक iQOO। अब हम ओपन कर लेते हैं ट्विटर। इसके अंदर iQOO फास्ट था और थोड़ा सा सेकंड्स की देरी थी iPhone 16 प्लस के अंदर। अब हम करते हैं एक का प्ले स्टोर एक का ऐप स्टोर। सबसे पहले प्ले स्टोर खुला है और अब खोलते हैं सेटिंग्स। थोड़ा सा डिले था आईफोन के अंदर और मुझे एज यूजुअल मैं यूज करता तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिले ही खुलता है। तो अब हम ओपन कर लेते हैं नेटफ्लिक्स। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं मिंत्रा दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम चालू है, कोई भी दिक्कत नहीं देखने मिलेगी आपको। अभी गेम्स की बारी, तो अभी हम सबवे सर्फ ऑन कर लेते हैं। तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम आया है। BGMI ओपन कर लेते हैं। iQOO 13 पूरा खा जाता है भाई, सच बता रहा हूं मैं। और अभी तक आईफोन लोड ही कर रहा है। यहाँ मैं दूसरा स्टेप चालू कर दूंगा और आईफोन ने अभी जाके लोड किया। तो सबसे पहले इंटरफेस चालू हुआ था BGMI का iPhone 16 प्लस के अंदर, बट ओपन किया हमारे iQOO 13 ने। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था मैं स्टार्टिंग में आईफोन करूंगा, बट एंड में आपको मैं बताऊंगा कंक्लूजन। मैं नहीं बताऊंगा, iQOO 13 ही बता देगा कि क्या कंक्लूजन निकल के आता है। अब ओपन कर लेते हैं फ्री फायर। सबसे पहले ओपन किया है हमारे आईफोन ने फ्री फायर। तो अब हम कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी को ओपन। तो ऑफ कोर्स iQOO 13 ने सबसे पहले ओपन किया है। तो सो गाइस ये हमारा पूरा कंपैरिजन था। हम लोग ने हार्डकोर परफॉर्मेंस टेस्ट भी किए, जैसे हमारे लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं, वो हमने किया। हमारा 85,000 का iPhone 16 प्लस मिल जाता है हमको। अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाते हो तो 79,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। और 55,000 का आपको iQOO 13 मिल जाता है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज इस पे सेल आई थी और बहुत सारे स्टॉक्स आते ही चले गए। तो आप लोग का इतना प्यार है iQOO 13 के लिए, तो अभी करंटली अनअवेलेबल है ये। बट अगर ये वापस स्टॉक में आता है तो ये आपको 52,000 के आसपास मिलेगा अगर आपके पास कार्ड रहेगा तो दोनों अपने अपने जगह बेस्ट है। आईफोन अगर आप ज्यादा आईफोन यूज करते हो, आपको एक इकोसिस्टम चाहिए और आपको प्रॉब्लम नहीं होता है 60 हर्ट्ज से USB Type-C 2.0 मिलता है, जो कि बहुत स्लो रहता है। ज्यादा करके मैं बोलूंगा कैमरा अगर आपको ज्यादा हाईलाइटिंग चाहिए तो आप वो iPhone 16 प्लस के अंदर मिलेगी, क्योंकि भाई आईफोन का है कैमरा और वीडियो क्वालिटी बेस्ट रहेगी। और एक और चीज अगर मैं बोलूंगा तो आईफोन के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी मिलती है, जो रिलायबिलिटी मिलती है सालों साल चलने तक, वो आपको आईफोन के अंदर देखने मिलती है। तो 4 साल 5 साल तक आपको लैग देखने नहीं मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि iQOO 13 भी आपको बहुत लैग देगा या कुछ देगा, ऐसा कुछ आपको इशू देखने नहीं मिलेगा। बट एक हद तक इसका जो प्रोसेसर है वो अपने आप को डिग्रेड करेगा, जो आईफोन भी करता है, बट वो 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर धीरे धीरे करता है। तो वो हिसाब से मैं बोलूंगा अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज चाहिए, आपको 60 हर्ट्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको USB Type-C से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चला लोगे यूज करना। अगर आपको बैटरी का चोचला चलता है कि नहीं भाई मैं इतने पे चलेगा, मैं संभाल लूंगा बैटरी
बैकअप ये सब, तो आप आईफोन के लिए जा सकते हो। स्कोर्स इसमें अच्छे आते हैं, इससे कंपेरेबल है, मतलब इससे थोड़े से अच्छे ही है। Antutu की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई मुझे गेमिंग ज्यादा हाईलाइट है, कैमरा मुझे डिसेंट भी चल जाएगा, सालों साल तक नहीं चलाना, 3-4 साल तक मैं चला के छोड़ दूंगा, तो वो हिसाब से मैं iQOO 13 बोलूंगा। पर दोनों अपने अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से दोनों अच्छे आते हैं। बट मैं अगर पिक करूंगा तो मैं iQOO 13 पिक करूंगा। 50,000 के अंदर आपको सारी चीज प्रोवाइड कर देता है जो एक आईफोन 16 या 16 प्लस में आपको देखने मिलता है। तो अगर आपको बैटरी रेंज भी देखना रहेगा तो आप बता सकते हो, मैं आईफोन्स का ला सकता हूँ और एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन भी कर सकता हूँ। तो ये था मेरा सारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए नमस्ते, बाय।